इवैल्यूएशन दिख रहा है? नहीं मैम, अभी कुछ नहीं। हाँ। हाँ, अभी कुछ नहीं दिख रहा मैम। एक मिनट, गड़बड़ कर दी मैंने, रुको। हाँ मैम, अब शो हो रहा है। ठीक है, यस मैम। अब दिखाओ। यस मैम, दिख रहा यस है। मैम। हाँ, तो इवैल्यूएशन क्या होता है, कोई बताएगा? मूल्यांकन है ना, हिंदी में इसको कहते हैं मूल्यांकन। तो इवैल्यूएशन क्या होता है? हिंदी में यस। अगर मूल्यांकन को अगर उसको दो उसमें पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या उसका संधि विच्छेद निकल के आएगा? मूल्यों का अंकन। हाँ, मूल्यों का अंकन। यानी कि जो भी मूल्य आपको मिल रहे हैं उसको आपको उसका अंकन कैलकुलेट। करना है। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी इवैल्यूएशन प्रोसेस है, ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। कक्षा में भी आप लोग देखते हैं कि जो टीचर होता है वो समय समय पे क्या है, छात्रों का मूल्यांकन करता है कि नहीं करता है? यस मैम। हाँ। तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, एक तरह से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम लोग क्या पता लगाते हैं कि छात्रों में जो आपके व्यवहारिक परिवर्तन है, ठीक है, उसको हम लोग प्रमाणों के मापन के माध्यम से उसका पता लगाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग ये कह सकते हैं जो मूल्यांकन है उसका अर्थ क्या होता है कि आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कितनी प्राप्त की है। ठीक। तो जितने भी टीचर्स होते हैं वो मूल्यांकन के द्वारा क्या अनुमान लगाते हैं कि विद्यार्थियों ने जो भी शिक्षक के द्वारा कक्षा में पढ़ाया गया ज्ञान जो है उन्होंने किस सीमा तक प्राप्त किया है। ठीक है। या टीचर्स जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में लेके चले हैं, उन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षक ने कितनी सफलता अर्जित की है। ठीक है। अगर टीचर स्टूडेंट्स का अगर 100% रिजल्ट है तो टीचर को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह जो शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया का आयोजन मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि जो आपका टीचिंग और ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है। इसका अर्थ समझ में आ गया मूल्यांकन क्या होता है? यस मैम। हाँ। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जैसे कि कोठारी आयोग ने कहा है, कोठारी आयोग कब बना था? कोठारी आयोग कब बना था? 1964, यस मैम, 1964। 66 में। ठीक है। कोठारी आयोग को और किस नाम से जानते हैं? नेशनल एजुकेशन भारतीय कमीशन। शिक्षा, हाँ बिल्कुल, भारतीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन। कमीशन। हाँ, तो जो कोठारी आयोग ने जो परिभाषा दी है मूल्यांकन के संबंध में, उन्होंने ये कहा है कि जो मूल्यांकन है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह समस्त शिक्षा क्रम का महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह इसके शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। ठीक है। इसका मतलब जो आपका इवैल्यूएशन है वो जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। तो जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसमें जो है किस तरह से आपने अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है वो उसको इवैल्यूएट करता है, मूल्यांकन के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है। दूसरी परिभाषा हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी, जो आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। उन्होंने अपनी किताब लिखी है कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। तो उसके अंतर्गत जो है आपका एनसीईआरटी ये कहता है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये हम पता लगा सकते हैं कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, यानी कि उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है और
कक्षा में दिए जाने वाले अनुभव किस सीमा तक प्रभावी रहे हैं, इसके अलावा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग साइंस टीचिंग करते हैं तो हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा ये जो विज्ञान में जो भी हम लोग पाठ पढ़ा रहे हैं उसका निर्धारित उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जब विज्ञान कक्षा में जाते हैं शिक्षक, तो वहां पे जो विद्यार्थी कक्षा में बैठे रहते हैं उनका पहला इंटरिंग बिहेवियर कुछ होगा और पाठ पढ़ाने के बाद उनका टर्मिनल बिहेवियर कुछ होगा। तो यानी कि शिक्षक जो है मूल्यांकन के द्वारा जो है छात्रों में क्या व्यवहारिक परिवर्तन हुए हैं उसको जांच सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जो है उद्देश्य, फिर आपके सीखने के अनुभव और आपका मूल्यांकन, ये तीनों में जो है एक स्पेसिफिक रिलेशन है, विशेष संबंध है। ठीक है, तो ये संबंध क्या है? यदि आपने उद्देश्य अपना प्राप्त कर लिया है या आपने अपने सीखने के जो अनुभव है या अपने लक्ष्य की प्राप्ति की है, तो वो मूल्यांकन के द्वारा आप लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मूल्यांकन के जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि मूल्यांकन जब भी हम लोग कक्षा में करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। जैसे कि हम लोग मूल्यांकन क्या होता है, किसी बच्चे को मान लो रोहन है, ठीक है, उसका जो है साइंस का टेस्ट हुआ, फिजिकल साइंस का फिजिक्स का टेस्ट हुआ और मैम ने कॉपी चेक किया या सर ने कॉपी चेक किया, तो उसको आउट ऑफ 145 मार्क्स आए। तो इसका ये मतलब एबिलिटी क्या चेक हुआ? करने के लिए कि उसकी उसको इतना आता है और उसको इतना इम्प्रूव कर सकता है वो, इसलिए। हाँ, नहीं तो ये 45 क्या दिखा रहा है, मैम 45 मार्क्स क्या उसने शो कर रहा है? मैम कि हमने उसने 100% पढ़ाया था उसमें से सिर्फ 45% उसको आया एबिलिटी है। सीखा है। यस मैम। हाँ, तो यानी कि जो हम लोगों ने मूल्यांकन जो अंक दर्शा रहा है वो मूल्य दर्शा रहा है ना। मूल्य क्या होता है? अंक। अंक से ही हमें मूल्यों का पता चलता यस मैम। है ना। डिजिट ही हमें बताता है कि इसका मूल्य क्या है। ठीक है, तो जैसे 45 मार्क्स जो उसको मिले हैं वो उसके मूल्य को यानी कि अंक जो है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये जो मूल्यांकन जो इसको अंकों के माध्यम से शिक्षक ने प्राप्त प्रदान किया है, तो ये इसका क्या असेसमेंट किया है शिक्षकों ने? क्वालिटेटिव असेसमेंट किया है कि आपका क्वांटिटेटिव? क्वालिटी है। हाँ, क्वालिटेटिव है मैम। क्वालिटेटिव कैसे होगा? क्वांटिटेटिव हुआ। मैं क्वांटिटी बता रहा है ना, कोई भी डिजिट यस मैम। क्वांटिटी बताता है ना। क्वांटिटी बताता हूँ मैम, यस एबिलिटी मैम। आपको बताता है क्वालिटी। हाँ बिल्कुल, तो यानी कि 45 अंक उसको मिले हैं, वो उसके क्वांटिटी को उसने जज किया है, पर उसकी क्वालिटी शिक्षक ने जज नहीं की है कि आखिर उसने कितना सीखा है साइंस को। आपने ये पता लगाया है कि किसने कितना सीखा साइंस को? नहीं। नहीं पता लगा पाए, सिर्फ आपने उसको एक नंबर असाइन कर दिया, उसके माध्यम से आपने इसको पता लगा दिया कि हाँ ठीक है इसको 45 मिले हैं तो इसका थोड़ा एवरेज मार्किंग है। यानी कि इसके पीछे हम लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये आने वाले समय में अपने विषय में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो मूल्यांकन के उसी प्रकार से बहुत ढेर सारे उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले जो है मूल्यांकन का पहला उद्देश्य है कि पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का निश्चय करना। ठीक है, तो आपने जो पाठ्यक्रम बनाया है या आपका जो सिलेबस है उसको आप लोग उस उद्देश्य से जो है देखते हैं। इसके बाद मूल्यांकन के द्वारा जो है हम ये भी जांचने की कोशिश करते हैं कि विद्यार्थियों की योग्यताओं को हम लोग जांचने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थी में कितनी कुशलता है, विद्यार्थी की रुचि कहाँ पर है, और उसने इन सभी चीजों को यानी कि विद्यार्थी ने अपनी योग्यताओं को, अपनी कुशलताओं को, अपनी रुचियों को किस सीमा तक ग्रहण किया है, तो ये मूल्यांकन के द्वारा हम लोग इसको जांच सकते हैं। इसके अलावा एक उद्देश्य ये भी है कि विद्यार्थियों की सफलताओं को, उसकी विफलताओं को और बाधाओं का निर्धारण करना। तो मूल्यांकन के द्वारा जो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि विद्यार्थी ने कितनी सफलता हासिल की है। अगर मतलब वो फेल हो गया है तो वो विफल हो गया है तो क्यों हुआ है, या उसके कम नंबर आए हैं तो
क्या क्या ऐसी बाधाएं उसके सामने उत्पन्न हुई होंगी कि उस अच्छा स्कोर नहीं कर पाया है। इसके अलावा एक उद्देश्य इसका ये भी है कि शैक्षणिक उद्देश्यों का चयन और उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, जब भी हम लोग टीचिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का हम लोग चयन करते हैं। ठीक है, और फिर उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? विद्यार्थियों को टेस्ट देके। ठीक, फिर मूल्यांकन के मापदंड से विद्यार्थियों को उचित शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देशन देना। फिर मूल्यांकन के माध्यम से जो है शैक्षणिक उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करना। फिर मूल्यांकन के द्वारा आप शैक्षिक प्रोग्राम को तैयार करेंगे और शिक्षण विधियों को कसौटी पर कसना, यानी कि आप पहले जैसे एक चैप्टर आप लेक्चर मेथड से पढ़ाइए, मतलब सेम टॉपिक, फिर आप उसको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाइए। तो आप लोग उसके बाद उसका टेस्ट लीजिए तो आप लोगों को विद्यार्थियों के स्कोर में अंतर दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग इससे ये पता कर सकते हैं कि कौन सी शिक्षण विधि जो है कहाँ पे आपको यूज करने चाहिए और कहाँ पे प्रभावी है। इसके अलावा जो है हम लोग शिक्षण प्रक्रिया में हम लोग मूल्यांकन के द्वारा हम लोग सुधार कर सकते हैं, चाहे वो सुधार जो है टीचर्स अपने आप में करें या वो सुधार जो है आप विद्यार्थियों में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मूल्यांकन के द्वारा अध्यापकों की कुशलता का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया तो हम लोग कहते हैं टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। ठीक, इसके अलावा सीखने की प्रभावशाली अनुभवों का चयन करना। फिर निर्देशन में हम लोग कैसे सुधार करेंगे उसमें भी हम लोग मूल्यांकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रभावी सीखने के लिए हम लोग मूल्यांकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो शिक्षक है, फिर आपका टीचर, आपका टीचिंग मेथड, आपका पाठ्यक्रम हो गया, आपके बुक्स हो गए, इसकी जो है उपयुक्तता क्या है उसकी जांच हम लोग मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? हेलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, यस मैम। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो मूल्यांकन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मूल्यांकन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली तो विशेषता ये है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मूल्यांकन जो है एक प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती है। ठीक है, जब आप किसी भी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आप जो है वहां पे वीकली टेस्ट ले सकते हैं, मंथली टेस्ट ले सकते हैं, डेली टेस्ट ले सकते हैं, आप हाफ ईयरली ले सकते हैं, आप एनुअल एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका इवैल्यूएशन है वो जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, इसके अलावा जो है मूल्यांकन की दूसरी विशेषता ये है कि मूल्यांकन के द्वारा हम लोग क्या मालूम कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो हम लोग एम्स लेके चले थे उसको हम लोगों ने कहाँ तक उसकी प्राप्ति की है। ठीक है, जो उद्देश्य शिक्षक लेके चला था उस पाठ को पढ़ाते वक्त, उसने उस उद्देश्यों की कहाँ तक प्राप्ति की है। ठीक है, अब हम लोग मूल्यांकन में ये भी निश्चित करते हैं कि जो आपकी स्पेसिफिक एम है उसमें किन स्पेसिफिक एम की प्राप्ति नहीं हो सकी है। अगर मान लो वो स्पेसिफिक एम आपने गेन नहीं किया है तो आपको क्या है, एक रिमीडियल क्लास आप उन बच्चों को दे सकते हैं। जैसे आप लोगों ने लेसन प्लान बनाया था तो उसमें सबसे पहले आप लोग जनरल एम्स लिखते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक एम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो जो विशिष्ट उद्देश्य है, ठीक है, जब आप पढ़ा लेते हैं तो आप ये जांचने की कोशिश करते हैं कि जो आप विशिष्ट उद्देश्य लेके चले थे वो आपने प्राप्त किया है कि नहीं किया है। और अगर नहीं किया है तो आप उस कक्षा के लिए रिमीडियल क्लास या रिमीडियल इंस्ट्रक्शन की आप व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कक्षा में विद्यार्थियों को उद्देश्य प्राप्ति के अनुसार हम लोग उनको रैंकिंग करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन में आप लोग रैंक देते हैं कि नहीं देते हैं? मार्क्स मार्क्स जब बच्चों को मिल जाते हैं, है ना, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक देते हैं कि नहीं देते हैं? यस मैम। हाँ, और उसी प्रकार जो है
मूल्यांकन विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित है। फिर मूल्यांकन में विद्यार्थियों के व्यवहार के विषय में सामग्री एकत्रित करने में समस्त साधन निहित होते हैं। इसके अलावा मूल्यांकन के द्वारा जो है हम लोग शिक्षण की विधियां, ठीक है, उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कौन सी शिक्षण विधि कौन कब इस्तेमाल करनी है वो हम लोग जान सकते हैं। और टीचिंग जो मेथड्स है उसकी हम लोग कुछ कमजोरियां होती हैं वो भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा जो मूल्यांकन जो है वो केवल निर्देश की उपलब्धि को नहीं जांचता बल्कि उसको उन्नत भी बनाता है। ठीक है। और जो है मूल्यांकन के द्वारा जो है हम अपने शिक्षण विधि, शिक्षक भी अपने शिक्षण विधि में सुधार ला सकता है। ठीक है। और जो मूल्यांकन है वो आपकी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का हम लोग इसको एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं जो कि शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रखता है। तो ये कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए एक तरह से पुनर्बलन का काम करती है। ठीक है। तो अंत में हम लोग ये कह सकते हैं जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है किसी भी स्टूडेंट्स के व्यवहारिक परिवर्तन को जांचने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। किसी को कुछ पूछना है? अब हम लोग देखिए टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशंस क्या होते हैं। कौन बताएगा इवैल्यूएशन की टेक्निक्स? मैम क्वेश्चन क्लास में ही क्वेश्चनिंग करके, एग्जाम्स लेके। हाँ बिल्कुल टेस्ट सही। पेपर। हम्म। क्विज़ेस करा के मैम। क्विज करा के। हाँ, देखो टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ो शिवांगी, क्या लिखा मैंने? रिटन एग्जाम। ठीक है। रिटन एग्जाम में क्या होता है? मैम एग्जाम टेस्ट पेपर जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं वो सब। हाँ तो एनुअली रिटन, एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं वैसे। हाँ टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं, पर उसमें किस प्रकार के प्रश्न आप पूछ सकते हैं बच्चों से? मैम ब्रीफ पूछ सकते हैं, लॉन्ग पूछ सकते हैं, वेरी शॉर्ट पूछ सकते हैं, शॉर्ट पूछ सकते हैं। थ्योरेटिकल हाँ मैम। और और मैम वो भी पूछ सकते हैं हम, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू बिल, फॉल्स। बिल्कुल सही। तो जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है इसमें आप लोग निबंधात्मक है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस या वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के हम लोग इसमें प्रश्नों को सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आपके ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उसमें आंसर आपको डिटेल में लिखना होता है, जबकि आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस जो रहते हैं वो बहुत इजी होते हैं, इसमें आपको सिर्फ टिक लगाना होता है या जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। प्रखर। दूसरा है हमारा ओरल एग्जामिनेशन। ओरल। ओरल एग्जामिनेशन यानी कि आपकी हिंदी में इसको बोलते हैं मौखिक परीक्षाएं। ये क्या होता है? ओरल मैम एग्जामिनेशन छोटे जैसे। बच्चों के पोयम सुनना। हाँ तो पोयम। यानी, हाँ, जैसे कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनका हम लोग रिटन एग्जामिनेशन के द्वारा वो पॉसिबल नहीं होता है उसका मूल्यांकन करना, तो उनके लिए हम लोग जो है मौखिक परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। छोटे बच्चों के लिए तुम लोगों ने जैसे बताया कि पोयम सुनाना, टेबल सुनाना, है ना, ये सारा कुछ। और हायर में भी जब हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं तो वाइवा वोस एग्जामिनेशन होता है, वाइवा लिया जाता है ना, मौखिक प्रश्न जो है पूछे यस जाते मैम। हैं। ठीक है। फिर आपका थर्ड टेक्निक है वो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यानी कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं। ठीक है। तो हम लोग जैसे कि विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं तो विज्ञान विषय से संबंधित ऐसे बहुत ढेर सारे नियम होते हैं या सिद्धांत होते हैं जिनकी मूल्यांकन के लिए हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग जो है बीएससी एमएससी में तुम लोग देखते होंगे कि जो है हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम के माध्यम से भी मूल्यांकन किया जाता है। फिर तीसरा चौथा है आपका ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण।
निरीक्षण में क्या होता है कि छात्रों की जो उनकी मानसिक परिपक्वता है, ठीक है, मेंटल मेच्योरिटी हम लोग कह सकते हैं, या उनकी सोचने की जो शक्ति है, ठीक है, तो वो क्या सोच रहा है या उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, वो हम लोग निरीक्षण के द्वारा लगा सकते हैं। तो अगर जैसे मान लो टीचर है, किसी बच्चों के जो है छात्रों का, उसकी चिंतन शक्ति या उसकी तर्क शक्ति या उसकी सूझबूझ या उसका जो इमोशनल, नहीं, भावात्मक जो आपका विकास है, इनके गुणों का हम लोग जो है ऑब्जर्वेशन के द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं, है ना। टीचर को सब मालूम है कि कौन बच्चा जो है किस विषय में कैसा है, उसकी क्या कमियां है ना। टीचर जो है एक ऑब्जर्वेशन टेक्निक को भी यूज करके जो है मूल्यांकन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू, साक्षात्कार। ठीक है, तो ये इंटरव्यू बिल्कुल आपका ओरल एग्जामिनेशन जैसा ही होता है। इसके द्वारा जो है छात्रों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है इसमें देखते हैं इंटरव्यू के माध्यम से। फिर आपका प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनर, इसमें क्या होती है कि एक क्वेश्चनर की एक सूची होती है, ठीक है, जिसमें जो है आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार के उसमें प्रश्न लिखे जाते हैं और उसको जो है घर पे भेजा जाता है, और घर पर जो है वो बच्चे जो है उसको सॉल्व करते हैं, या कभी कभी क्वेश्चनर में जो है हम लोग इंटरव्यू के माध्यम से भी हम लोग क्वेश्चनर का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी प्रश्नावली या तो आप पिक करके उसको दीजिए, या जैसे क्वेश्चन आप टीचर क्वेश्चन तैयार करके लाता है और उसको सामने बच्चों से पूछता है, एक तरह से इंटरव्यू के माध्यम से भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है चेकलिस्ट। इसका स्वरूप जो है वो चेकलिस्ट के समान होता है, यानी कि इसमें जो प्रश्न होते हैं वो बहुत अधिक स्पष्ट रूप से दिए जाते हैं, और वो चेकलिस्ट में क्या रहता है, विद्यार्थियों के पास ऑप्शंस दिए रहते हैं और विद्यार्थी उसको जो है पढ़कर उस पर सही निशान लगा देता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख। अभिलेख में क्या होता है, विद्यार्थियों के विज्ञान संबंधी कार्य, यानी कि जो भी पर्टिकुलर छात्र है उसने विज्ञान से रिलेटेड कितने काम किए हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्या स्कोर रहा है, या वो प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसा है, उसका एक पूरा रिकॉर्ड किया जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो रिकॉर्ड इससे रिकॉर्ड से जो है हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी कि जो हम लोग रिपोर्ट कार्ड देखते हैं वो एक तरह से क्या है, विद्यार्थी का रिकॉर्ड। रिकॉर्ड है ना। रिकॉर्ड रिकॉर्ड। से आप पता कर सकते हैं कि XYZ स्टूडेंट मैथ्स में क्या है, साइंस में कैसा स्कोर किया है, तो उसके SST में क्या स्कोरिंग है, उसके आधार पे जो है हम लोग उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। यस मैम। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? मैम मैम। ठीक है, फिर आज फिर क्लास खत्म करते हैं, बाकी कल देखेंगे। ठीक है, तुम लोग कल पता करके बताओ मुझे कौन क्या लेना चाहता है। ठीक है मैम। ठीक है, तुम लोग लेफ्ट कर दो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। कानपुर के क्या हालात है आशीष? बहुत ज्यादा खराब है मैम मैम कानपुर के। बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। अरे दो दो सब हजार जगह का है खराब डेली है। का। यहाँ तो घर में बैठे बैठे बीमार हो जा रहे हैं।
मैम इवन सोचिए मेरे दादाजी की रिपोर्ट पहले तो वो नेगेटिव आई, उसके बाद हाँ में उन्होंने एचआरसीटी कराया डॉक्टर ने, हाँ। उसके बाद में एचआरसीटी में उनका कंजेशन जो है वो 50-60% हो गया है अच्छा। लंग्स में। तो हम्म इसकी वजह से फिर डॉक्टर ने 2 दिन तो एडमिट रखा नेगेटिव रिपोर्ट से, उसके बाद बोल रहे हैं अब नहीं, हम इनको आईसीयू की जरूरत है, ले जाओ। हम सब जगह कोई कितना भी सोर्स लगाओ कहीं पे भी, कोई भी सोर्स काम नहीं कर रहा, कहीं कोई एडमिट ही नहीं करना चाहता। हम लोग 2 बार गए हैं, मेरे दादाजी आईआईटी खड़गपुर में प्रोफेसर हैं, उनके थ्रू उन्होंने कुछ हम्म कोर्स लगाया था छोटे दादाजी, तो उनको उनके थ्रू गए थे, तो भी उन्होंने पहले तो कर दिया हाँ, फिर अभी उन्होंने फिर से बोल दिया, नारायणा ले गए गए थे हम लोग, फिर से बोला आज कि तो नहीं मैंने एडमिट नहीं करेंगे। आज तो किसी आज ने उन्होंने वो कुछ मैसेज भेजा। आईआईटी कानपुर से आज उन्होंने फिर बात करी, तो वहाँ पे कुछ उन्होंने बना रखा होगा कमिटी, तो उन्होंने फॉर्चून हॉस्पिटल बताया, तो वहाँ फोन नहीं उठ रहा है अभी तो। हम्म बहुत मैम, बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है। ठीक है मैम। क्या टूट गया पागल? Yeah, Sriz.